नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम विश्लेषण आज का में। दोस्तों, विश्लेषण आज का में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे ममता बनर्जी बंगाल और अडानी समूह की। अडानी समूह के जो चेयरमैन हैं, मालिक है गौतम अडानी, वो आमतौर पर विपक्षी दलों के निशाने पर रहते हैं। समझिए आप इस बात को कि एक व्यक्ति जो अपने व्यापार से देश के लाखों और हजारों लोगों को रोजगार दे रहा है, उसे विपक्षी दल अपनी राजनीति का हिस्सा बना लेते हैं। विपक्षी दलों की राजनीति यहीं पर खत्म नहीं होती है। विपक्षी दलों की जिन जिन जगहों पर सरकारें भी हैं, वहां भी अडानी समूह को अब परेशान किया जाना शुरू कर दिया गया है। अडानी ग्रुप के साथ समस्या ये हो गई कि उन्होंने बहुत तेजी से बहुत जल्दी अपना विकास किया और अपने आर्थिक संसाधनों को मजबूत किया, जो विपक्ष सह नहीं पा रहा। लेकिन विपक्ष के दौर में भी डालमिया ग्रुप के बारे में हम कैसे भूल सकते हैं, जब आज़ादी के बाद खुद फिरोज गांधी ने इसके बारे में संसद में बात की थी, जब खुद ही कांग्रेस की सरकार थी। और भी कई व्यापारी वर्ग और समूह है जिन्होंने कांग्रेस के दौर में भी अच्छी खासी कमाई की और अकूत संपत्ति जमा की। लेकिन बंगाल में कैसे ममता बनर्जी ने अडानी समूह को परेशान करना शुरू कर दिया है, जब उनकी एक सांसद महुआ मोइत्रा अडानी समूह के खिलाफ दूसरे व्यापारी से पैसा और दूसरे उपहार लेकर सवाल पूछने के आरोप में घिर गई हैं। तो आपको बता दें कि अडानी समूह अभी बंगाल में ग्लोबल बंगाल समिट चल रहा था, जिसमें देश भर के और विश्व भर के व्यापारी लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन अडानी समूह को नहीं बुलाया गया। राज्य सरकार ने अडानी ग्रुप से 25,000 करोड़ रुपए के ताजपुर पोर्ट को विकसित करने का प्रोजेक्ट छीन लिया है। देखिए, राजनीतिक कुंठा इस तरह बढ़ गई है कि ताजपुर पोर्ट को विकसित करने का प्रोजेक्ट छीन लिया गया है। मंगलवार को सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि ताजपुर समुद्री बंदरगाह परियोजना को विकास करने के लिए जल्द ही एक टेंडर जारी किया जाएगा। इससे पहले इस परियोजना का काम अडानी ग्रुप को दिया गया था, लेकिन आखिर क्या कारण रहे कि जो अडानी ग्रुप से इन मामलों को छीन लिया गया, इस पूरे प्रोजेक्ट को। जब ताजपुर पोर्ट को विकसित करने का काम तब सियासी चर्चाएं भी जोर पकड़ ली गई थी। जब ताजपुर पोर्ट को विकसित करने का काम दिया गया था तो सियासी चर्चाएं तेज हो गई थी। लेकिन किस तरीके से विपक्ष अडानी और ग्रुप को घेरता रहा है, टीएमसी से लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का बयान आप सुनिए और आप खुद बताइए कि क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है या ये वाकई निष्पक्ष फैसला है। मीडिया वाले मेरे भाई बहने बैठे यहाँ खड़े हैं, मुफ्त में तो कुछ नहीं करते ना, नहीं करते। तो जब मीडिया इतना दिखा रही है, सुबह से शाम तक आप देख ही रहे हो, तो कोई तो पैसे देता होगा। तो ये जो सारी देश की संपत्ति बड़े बड़े उद्योगपतियों को जा रही है, अंबानी जी, अडानी जी, और भाजपा अमीर होती चली जा रही है ये पार्टी, तो इसमें कुछ समझने वाली बात है कि नहीं है बहन और भाइयों? आप 27 रुपए कमा रहे हो दिन में, सोच लो आपकी भलाई का काम कौन कर रहा है। मोदी जी कहते हैं हमें वोट दो, पुण्य करो, तुम्हारा पुण्य होगा। मैं उनसे कहना चाहती हूं, मोदी जी माफ करिए, पुण्य तो अडानी जी का हो जाएगा। वोट आपका है, काम आपका होना चाहिए। वोट आपका है, कमाए अडानी। वोट किसान का, कमाए अडानी जी। वोट कारीगर का, कमाए अडानी जी। वोट नौजवान का, कमाए अडानी जी। सही बात है ये। देखिए, आजादी की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ी, आपके पूर्वजों ने भी लड़ी। ये जो आपका प्रदेश है ना, इसमें देशभक्तों की कोई कमी नहीं है। शुरू से देशभक्ति है और आज भी आपके प्रदेश से सबसे ज्यादा हमारे सैनिक हैं। तो आपका जो प्रदेश है देशभक्तों का प्रदेश है। गर्व है आपको अपनी धरती पर, हमें भी गर्व है। समझ लो बात अच्छी तरह से। जब आपके पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, तो वो लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ी, नेता बनाने के लिए नहीं लड़ी,
किसी अडानी को के कमाने के लिए नहीं लड़ी, वो आपकी आजादी के लिए लड़े थे। वो इसलिए लड़े थे कि इस देश में लोकतंत्र बने, और लोकतंत्र का मतलब यह है कि आपकी संपत्ति आपके हाथों में जाए। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में देखिए, राजस्थान में देखिए, तो यही काम करने का प्रयास रहा है। आप कर्ज में डूबे थे, आपके कर्ज माफ करने का काम हुआ। महिलाओं को दिक्कत थी, महंगाई के राहत के कैंप लगे। स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी थी, स्वास्थ्य की सुविधाएं सब जगह CHC PHC खुलवाए, अस्पताल खुलवाए, मेडिकल कॉलेज खुलवाए। नौजवानों को रोजगार चाहिए था, 2 लाख रोजगार दिलवाए। इसका मतलब है आपके पैसे आपके जेब में आए, रोजगार से आपको पैसे मिलते हैं, महंगाई राहत कैंप से आपके पैसे बचते हैं, किसानों के कर्ज माफ होते हैं, आपको पैसे मिलते हैं, नौजवानों को रोजगार से, जैसे मैंने कहा, आपकी कमाई होती है। किसी बड़े उद्योगपति अडानी अंबानी की कमाई नहीं हो रही है। और हम नहीं कहते कि सारे उद्योगपति खराब है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, टाटा बिरला ऐसे उद्योगपति बड़े बड़े रहे हैं। उन्होंने आजादी की जंग में भी उन्होंने मदद की। उसके बाद भी हम सब जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या बनाया। अगर मैं पूछूं भाई टाटा क्या बनाता है, आप जवाब दे सकते हैं कि भाई टाटा की ट्रक बनती है, या टाटा का कुछ और बनता है। या कोई आप मैं पूछूं कि भाई बिरला क्या बनाते थे, तो आप कह सकते कि हाँ हमें मालूम है ये बनाते थे। अब मैं आपसे पूछ लूं, अडानी जी क्या बनाते हैं भाई, क्या बनाते हैं? किसी को मालूम ही नहीं है। किसी को मालूम ही नहीं है कि ये दुनिया में एक सबसे अमीर उद्योगपतियों में से है। अचानक कितने अमीर बने हैं, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे सब इनको दे दिए गए हैं। ये बनाते क्या है भाई? ये ठीक है, वो नहीं मालूम कि भाई ये बनाते क्या है, मालूम नहीं। रोजगार तो देते हैं, रोजगार भी नहीं मिलता आपको, रोजगार भी नहीं मिलता आपको, और इनको सब सौंपे जा रहे हैं। आप इनके लिए वोट देना चाहते हैं क्या? In the last 3 years, Mr. Adani, in the last 3 years, Mr. Adani has approached me via 2 Lok Sabha MPs. I'm telling you on national television on record. Has approached me via 2 Lok Sabha MPs to sit across the table with him and work out a deal. I have refused. The issue is he was giving cash to not question. Even last week I was given a message that end all this, please end all this. Just keep quiet for 6 months on Adani till the election. 6 महीना बस चुप रहिए, सब कुछ ठीक कर दो. Just सब कुछ ठीक हो जाएगा. And even if you want to attack Mr. Adani, you can do it slightly, but just don't link the Prime Minister's name in all of this. Even last week I was given this deal. Damn right I was gunning for Mr. Adani and I'm still gunning for him, and this isn't going to put me down. Damn right I'm gunning for him. I'm gunning for him today and I'm going to gun for him tomorrow. Okay? And I'm gunning for him because he's pulling a fraud on he's pulling the largest corporate scam with the help of the BJP government on the people of this country, due to which we are paying higher prices for electricity, for air tickets, for ports, for everything. Let me make this very clear. They've picked the wrong person to bully. They really have. And I want to assure all the millions of Indians out there who look to me and who look to the few of us who are fighting the good fight, that nothing will bow us down. Jodi shobai thake mukh phiraye, shobai kore bhoy, tobe ekla cholo. And that's the path I've chosen. That is the path I will choose. तो सुना आप लोगों ने किस तरीके से विपक्ष के नेताओं ने अडानी ग्रुप पर हमला किया है। अब आपकी क्या राय है अडानी ग्रुप से इस 25,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को छीन लेने के बाद? हमें जरूर लिख भेजें। विश्लेषण आज का यहीं समाप्त होता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।